हाँ तो बताओ बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स बायस। मतलब आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड को पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई करेंगे, लेकिन पी टाइप को हम लोग जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो क्या करंट फ्लो होगा, जेनरल वोल्टेज क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ये सब हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो क्या है बच्चों आज का टॉपिक? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। अरे भंडारा नहीं चल रहा है, थोड़ा जोर जोर से बोलो, ये लोग धीरे धीरे सुसवा सुसवा के बोलो। रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, वही तो। देखो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। हाँ बोलो। ई होगा लास्ट में। अरे कल आखिरी तो ही लिखा। नहीं बात सुनो सुनो, बात ये है ना 10 में मेरा 30 नंबर आया था इंग्लिश में। उतना इंग्लिश लिखवे नहीं किए सतरा, इंग्लिश पढ़ते था, तुम ही लोग को पढ़ा रहे होते हैं यहाँ पर। तो पढ़ाई करें। ऑक्सफोर्ड नहीं चले जाते यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए। तो कल रट्टा मार के आया था। ठीक है देखो, अच्छा पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? होल्स। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, होता है, माइनर इन नंबर होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक है, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो बेटा इतना तो हमें पता है। पी साइड में जैसे ही हम ये पी टाइप और एन टाइप को हम अटैच करेंगे, यहां पे डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आके जंप करेंगे, अपने होल्स को फुलफिल करेंगे, जिसको हम डिफ्यूज करना कहते हैं, और एक करंट बन जाता है डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूज करंट। राइट, हमने ये पढ़ रखा है फॉरवर्ड बायस से पहले वाले क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। राइट, तो होगा क्या, हमें यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का लेयर दिखेगा, सिमिलरली यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज का लेयर दिखेगा, क्योंकि यहाँ के एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुके हैं। राइट, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का हमें लेयर मिलेगा बेटा। हो गया, और यहाँ पे एक लेयर बन जाता है बेटा। ठीक है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये कब बनता है? जब चार्ज कैरियर का मूवमेंट सडनली स्टॉप हो जाता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। एक होता है डिफ्यूज करंट, एक ड्रिफ्ट करंट, दोनों सेम हो जाता है, यहाँ पे एक रीजन बनता है, इसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। क्लियर? और इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। और अगर ये सेमीकंडक्टर, अगर ये डायोड का बेस एलिमेंट अगर सिलिकॉन है, तो इस बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? 0.7 वोल्ट। राइट, इसका वैल्यू क्या होता है फॉर सिलिकॉन? 0.7 वोल्ट। हमने कल क्या किया था? इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया था। राइट, मतलब हमने पी टाइप को जोड़ा था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन टाइप को जोड़ा था बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और हमने देखा था करंट फ्लो होता है। आज हम उल्टा कनेक्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या करंट फ्लो होगा। तो अब हम पी टाइप को जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। यहां पे हम बच्चों लगा देंगे एक माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर क्यों लगाएंगे? अगर थोड़ा सा भी करंट अगर होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा। फॉरवर्ड बायस में हमने देखा था करंट फ्लो होता है, ये है रिवर्स बायस। हम यहाँ पे पी टाइप को जोड़ दिए नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एन टाइप को जोड़ दिए पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पे माइक्रो एमीटर क्यों यूज हुआ है? माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। मतलब सोचो इतना छोटा अमाउंट ऑफ करंट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। समझ रहे हो? है ना, 0.0000001 एम्पियर तक के करंट को ये डिटेक्ट कर सकता है ना? तो कितना मतलब सेंसिबल होगा ये। और यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर दिए एन टाइप से। यहाँ पे हम लगा देंगे एक वोल्ट मीटर,
ताकि हम जो भी इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं उसका रीडिंग हमें पता चले कि हम कितना वोल्ट सेट कर रहे हैं। ये वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स का साइन है। इस साइन का मतलब ये होता है बेटा कि हम पोटेंशियल जो दे रहे हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। ये सब हमने अपने फॉरवर्ड बायस में देखा था। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दूं और मान लो एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दूं, तो मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्या बताओ करंट फ्लो होने का चांसेस है? नहीं है बेटा। कैसे बोलो? ये पॉजिटिव टर्मिनल चाहेगा इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये नेगेटिव चाहेगा होल इधर आए। बेटा करंट तो तब फ्लो होगा ना जब इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेगा। दोनों कहां जंक्शन, दोनों तो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा, होल इधर आना चाहेगा। करंट तो तब फ्लो होगा जंक्शन डायोड में जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ आएगा। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, तुमने पोटेंशियल बैरियर का देखो ये नेगेटिव था, तुमने नेगेटिव को और नेगेटिव दे दिया तो ये और पावरफुल हो गया, तुमने बैरियर का वैल्यू और बढ़ा दिया। ये था 0.7 और तुमने उसके साथ नेगेटिव जोड़ दिया, तुमने और उसको पावरफुल बना दिया। वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा था, याद है ना? ये नेगेटिव लेयर इस इलेक्ट्रॉन को रोक के रखता है। फॉरवर्ड बायस में हमने देखा था, बढ़ाते 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 जब ये ब्रेक हो जाता है तब करंट फ्लो होने लग जाता है। बट इन दिस केस हम तो देख सकते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव और बढ़ गया है। और ऐसे भी सोच सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आ ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाहेगा, होल इधर। करंट क्या फ्लो होगा? नहीं। क्लियर? तो रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पे होल्स है तो बेटा इलेक्ट्रॉन भी तो है। याद करो मैंने बोला था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, बट ये थोड़ी कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है। अब एक बात बताओ, ये नेगेटिव इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जा उस तरफ जा उस तरफ जा, और ये पॉजिटिव लेयर इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। लेकिन ये जो सिनारियो होता है वो बहुत देर बाद होता है। मतलब बात को समझो, इसको हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे। कौन सा ग्राफ? VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। क्लियर? यहाँ पे लिया हमने पोटेंशियल, यहाँ लिया हमने करंट। ये नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। नेगेटिव वैल्यू का ऐसा मतलब ये नहीं समझना है कि वो माइनस लिया जाएगा, नहीं। माइनस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मैंने उल्टा इसको कनेक्ट किया है। P को मैंने जोड़ दिया है नेगेटिव टर्मिनल से और N को जोड़ दिया है मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से। बाकी इसका कोई और मीनिंग नहीं है। ये नहीं सोचोगे नेगेटिव पोटेंशियल दिया जा रहा है, नहीं बेटा, उल्टे तरीके से जोड़ा गया है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, क्या करंट फ्लो होगा? नहीं 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 नहीं। बट एक सर्टेन वोल्टेज आएगा बेटा जब ये इतना ज्यादा यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा इस तरफ, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को एकदम झटके से धकेलेगा और अचानक से करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वो वोल्टेज को हम बोलते हैं बेटा जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऐसा कहा जाता है कि उस वोल्टेज पे ये जंक्शन डायोड जल के खराब हो जाएगा। एक पीएन जंक्शन डायोड जो होता है ना, नॉर्मली 5 वोल्ट तक सहन कर सकता है। अगर हम लोग बुक की बात करें तो बुक में 7 वोल्ट 8 वोल्ट भी दिया रहता है। मतलब होगा क्या, तुम नेगेटिव बढ़ा रहे हो, करंट नहीं हो रहा है, करंट मिल नहीं रहा है। एक ऐसा सर्टेन वोल्टेज आता है जहां पे करंट अचानक से बहुत इंक्रीज हो जाता है। इस वोल्टेज को बेटा हम लोग, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये 8 वोल्ट है तुम्हारा ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, डायोड जल के राख हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, क्या रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है? नहीं बेटा, वो तो जल के राख हो गया। तुम जब ब्रेकडाउन पे पहुंचोगे तो करंट तो फ्लो होगा बहुत हाई अमाउंट में, लेकिन वो तो जल के राख हो गया। तो हम डायोड अगर जल जाए तो फिर फायदा क्या? हमें तो चाहिए करंट फ्लो करे। तो याद रखोगे बच्चों, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। लिख लो इसको, नो करंट इज फ्लो। बाप रे बाप, इंग्लिश देख रहे हो ऑक्सफोर्ड का। नो करंट इज फ्लो इन रिवर्स बायस। हाँ, भगत राम का बच्चा है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। देखो बायस, हम तो बेस पढ़ता था रे, इसको बायस होता है। बायस ओ ना, हमको नहीं, हमें तो बेस समझ रहा था, ये तो बेस है। भगत राम के स्कूल का ना इंग्लिश बहुत अच्छा है, टीचर लंदन से आता है पढ़ाने। ठीक है, रिवर्स बायस में बेटा कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसको याद रखोगे। क्लियर? चलो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से देख लो।
ये है बेटा पी टाइप, ये है एन टाइप। पी को तुमने जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से और तुमने एन को जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पे लगा दिया एक माइक्रो एमीटर, यहाँ जोड़ दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या करंट फ्लो होगा? नहीं, यहाँ पे कोई करंट फ्लो बेटा नहीं होगा। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका ग्राफ है। इस ग्राफ को बेटा हम नया नाम देते हैं, दैट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है बेटा। रिवर्स बायस समझ में आ गया? सुन लो, लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। रिवर्स बायस में हम पी टाइप को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। इस नेगेटिव के कारण ये नेगेटिव इंपैक्ट बहुत बढ़ जाएगा, सो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन और ये होल, ये दोनों ही अपने अपने जंक्शन से दूर भागेंगे, मतलब ये इस तरफ, ये इस तरफ, और हेंस करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ बेटा, एक सवाल और आ जाता है कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो जा रहा है सर। बेटा वो जाता है, बट एक सर्टेन वोल्टेज के बाद, जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, वहां पे डायोड जल के राख हो जाएगा। बेटा ऑलमोस्ट जितने भी डायोड होते हैं ना, 5 से 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट तक सहन करते हैं। उससे ज्यादा तुम ज्यादा वोल्टेज लगाओगे, जल के राख हो जाएगा। क्लियर? ये याद रखोगे बस। और कुछ डाउट है तो पूछो। स्नेहाशीष, अनिला खातून, अनिला बेगम, बहुत सॉरी अनिला शाह, अनिला देवी, क्या नाम है रे लड़की तेरा? अनिला देवी is acting में। दिशा बेगम। ओ तेरा नाम दिशा बेगम है? वो दिशा बेगम बन गई। ओ, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें। गुड बाय। हाँ, क्योंकि पैसे देंगे।